अस्सलाम वालेकुम। ये क्लाइंट है हमारे पास, इनका बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर है। ये टचिंग करती हैं बालों में सारी वॉयलेट कलर से, महागनी बरगंडी से। ये इनके सारे बाल आपके सामने हैं। मैं नज़दीक से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको नज़र आ सके कि इनका ग्रे हेयर कितना ज़्यादा है। तो ये ग्रे हेयर आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ इनका। अब हम इनके जो डाई लगाएंगे उससे सारा ग्रे हेयर जो है इनका वो कवर करेंगे, ताकि इनका कोई सफ़ेद बाल ना रहे। और इनके बाल भी देखें कितने फ्रीजी से हार्ड से हैं। अभी मैं एक डाई अप्लाई करने जा रही हूँ इनके, जो इनका ग्रे हेयर कवर करने के साथ साथ बालों को जो है डीप मॉइस्चराइजिंग भी करेगा, बालों को सॉफ्ट भी करेगा और बालों में ग्लॉस भी लाएगा। तो ये है इनका बिफ़ोर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा जो कलर है, कौन सा शेड है, कौन सी कंपनी है हम इनके अप्लाई करने जा रहे हैं। ये है जी हमारे पास गोल्डन पर्ल कंपनी का हेलो हेयर। इसका जो कलर है वो है महागनी कलर। ये हेलो हेयर की 2 ट्यूब्स रखी हैं क्योंकि इनका ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा है। पहले हम एक मिक्स करेंगे और फिर दूसरा ट्यूब मिक्स करके इनके अप्लाई करेंगे। इस कलर की ये खूबी है कि ग्रे हेयर तो ये बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है, लेकिन ग्रे हेयर कवर करने के साथ साथ बालों को सॉफ्ट भी करता है, स्मूथ भी करता है, बालों में शाइनिंग भी देता है, बालों को ग्लॉस करता है, सिल्की करता है। तो ये सारी खूबियाँ इस एक ट्यूब के अंदर हैं, जो बहुत इकनॉमिकल रेट में हमें मार्केट से ईजी अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको घर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें बार बार पार्लर में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, महंगे डाइज यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसकी ग्रे हेयर कवरेज इतनी अच्छी है जो कि काफ़ी दिन स्टे करती, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है इसकी ग्रे हेयर कवरेज जो है, कि हमें बार बार हर हफ्ते अपना जो ग्रे हेयर है वो कवर नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम आसानी से मार्केट में भी ये इजी अवेलेबल है, ख़ुद एप्लीकेशन भी इसकी बहुत इजी है। तो इसकी एक जो ट्यूब है वो पूरे सर के लिए काफ़ी है, अगर आपके सर में 1 से 2 इंच ग्रे हेयर हो। लेकिन इनका मैंने आपको दिखाया 5-6 इंचों तक बाल जो है सफ़ेद है। तो 5-6 इंच तक जब हम इसका कवर करेंगे, हो सकता है कि हमारी ट्यूब जो है वो कम पड़ जाए। तो इसलिए मैंने 2 ट्यूब्स ले ली हैं। पहले एक मिक्स करके इनके लिए अप्लाई करेंगे और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर दूसरा अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका मिक्सिंग का तरीका 1+1 है, यानी कि जितना अच्छा इसकी जो ट्यूब है वो ट्यूब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ट्यूब जो है वो 50 ml की ट्यूब है और 50 ग्राम का इसका ये वाला डेवलपर है। तो ये 1+1 की मिक्सिंग है, यानी कि इक्वल। दूसरी कंपनीज़ का आपको पता है मोस्टली 40% डेवलपर होता है, 60% ट्यूब होती है, या फिर किसी का डेवलपर ज़्यादा होता है, ट्यूब कम होती है। लेकिन इसकी जो मिक्सिंग का तरीका है वो 1+1 है। अगर आप हाफ़ ट्यूब डाल रहे हैं कलर की, मतलब हाफ़ ट्यूब अगर आप कलर की ले रहे हैं तो इसमें डेवलपर जो है वो भी आप हाफ़ डालेंगे, ठीक है। अगर आप 1/3 ले रहे हैं ट्यूब तो डेवलपर भी 1/3 होगा। तो जैसा कि मुझे तो पूरी ट्यूब यूज़ करनी है तो मैं पूरी ट्यूब पहले निकालूंगी और उसमें एक ट्यूब एक डेवलपर मिक्स करूंगी, यानी कि हमने इक्वल क्वांटिटी में ये डाई मिक्स करना है। तो चलें अब हम डाई मिक्स करते हैं। अच्छा, ट्यूब मिक्स करने का तरीका, निकालने का तरीका ये होता है, पहले हमने इसके बैक साइड पे ये इसको ओपन कर लिया, इसका सील ओपन करके तो हमने इस यहाँ से निकालना स्टार्ट करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ट्यूब को रख के यहाँ से प्रेस करते हैं, वो तरीका गलत है। आपने यहाँ ऊपर से स्टार्ट करना है और इस तरह से जितना मतलब आपको चाहिए। अगर आपको 1/3 चाहिए होगा तो आप इतनी ट्यूब निकालेंगे, अगर हाफ़ चाहिए होगी तो आप इतनी ट्यूब निकालेंगे, और अगर आपको फुल चाहिए या 3 हिस्से चाहिए तो फिर आपने इसी तरह निकालते जाना। ये देखें, जिस तरह ये मैंने निकाला ये होगी हाफ़, ठीक है। इस तरीके से आप निकालो तो कलर निकालने का तरीका सही रहता है। अगर आप यहीं से निकालना शुरू करेंगे ट्यूब को तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं रहता है कि आपने कितना कलर लेना है। ये हो गया हमारा हाफ़, और ये देखिए पीछे इसके बिल्कुल कलर निकल गया।
और अगर आपने 3 हिस्से ट्यूब लेनी है तो फिर आप निकालेंगे इतनी, ठीक है। जबकि मुझे पूरी चाहिए ट्यूब, तो मैंने ये सारी इस तरह से निकाल ली। अच्छा जी, दूसरा, अब आप चाह रहे हैं कि हमारी जो हम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी कलर ना रहे, तो इस तरह से हम इसको डालते जाएंगे और ये ट्यूब बाकी की निकलती जाएगी। ये उस तरह से करके हमने ये देखें सारा अच्छे तरीके से कलर जो है हमारा, वो सारी ट्यूब जो है हमारी वो हमने निकाल ली है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 1+1 की मिक्सिंग करनी है, तो ये जो है 50 ग्राम का जो डेवलपर है इसको हम सारा निकाल लेंगे। ये हमने ट्यूब और डेवलपर जो है वो इक्वल, ये देखिए खाली होगी, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसकी आते हैं मिक्सिंग की तरफ। जब हम मिक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा ब्रश जो है, कॉम जो होती है डाई कॉम, वो गंदी कर लेते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ इसका ब्रश जो है ना उसके साथ ये मिक्स करना चाहिए। ये नहीं कि आप टक टक की आवाज़ें हैं बाउल में मिक्स करते हुए या पूरी कॉम आपकी डाई से ही भर जाए, नहीं, आपका सिर्फ ब्रश जो है उससे हमने मिक्स करना है। देखिए कोई टक टक की आवाज़ नहीं ना आ रही, फिर भी डाई मिक्स हो रही है। अच्छा, ये डाई मिक्स करते हुए इसकी एक और बहुत अच्छी बात जो है वो मुझे लगी है कि ये देखिए इसका जो डाई है ना, कितना डाई पेस्ट कितना सॉफ्ट है। मतलब अक्सर कंपनीज़ के जो डाई होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत गिल्टियाँ सी होती है, तो उसको मिक्स करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखें कितना ईजीली ये सारा पेस्ट मिक्स हो गया है कि हमें इसके वो ऐसे ऐसे करके हार्ड जो है वो ख़त्म नहीं करना पड़ा, और डाई की पेस्ट जो है वो कितनी अच्छी मिक्स हो गई है। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। अच्छा जी, ये अब हम अप्लाई करेंगे डाई इनके, जितना इनका ग्रे हेयर है पहले सारा कवर करते जाएंगे। सबसे ज़्यादा मैटर करती है बालों की सेक्शनिंग, कि बच्ची ने सेक्शन बनाया, यहाँ से इक्वल नहीं किया, आपकी सेक्शनिंग जो है वो बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। लाइंस जो हैं ज़रा सी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम डाई अप्लाई करते हैं या सेक्शन लेते हैं तो क्या होता है, बालों में खिंच पड़ती है। अगर आप क्लाइंट के कर रहे हैं तो ज़रा सी भी लाइन इधर उधर हो तो बाल खिंचते हैं, खुद से करेंगे तो फिर भी ऐसा। सबसे पहले आप में परफेक्शन होनी चाहिए अपनी सेक्शनिंग की, ठीक है। अब हमने पहले मिड पार्ट में ये सारा कलर जहाँ तक सफ़ेद थे वहाँ तक लगाना है। ये देखिए यहाँ से थोड़े से रह गए, सारा सफ़ेद बालों तक लेके जाइए। इस तरह से आपने पहले सारा अपने जड़ों पे, या 2 इंच है, 3 इंच है, 1 इंच है, जहाँ तक आपने लगाना है आप सफ़ेद बालों पे वहाँ तक लगाएंगे। उसके बाद हम नीचे वाले लाइन, अगर तो बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर है फिर आप 1/2 इंच का सेक्शन लेंगे, अगर थोड़े कम हो तो फिर आपने 1 इंच का सेक्शन लेना है। जैसे मतलब आप इजी होंगे बालों के मुताबिक, कि बाल कितने सफ़ेद हैं उसके मुताबिक आपने सेक्शन बना के अपने रूट पे जहाँ तक भी सफ़ेद है। देखिए अगर आपका 1 इंच सफ़ेद है बाल तो 1 इंच तक, अगर आपका थोड़ा नीचे तक होगा तो आपने वहाँ तक डाई लगानी है। ये मैं तरीका इतनी डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चियाँ पार्लर में आना अफोर्ड नहीं करती या जिनके पास टाइम नहीं होता पार्लर में आने का, तो वो घर में भी इस तरीके से डाई खुद से लगा सकती हैं या किसी से लगवा सकती हैं। ये देखें सारा जितना भी सफ़ेद बाल होगा जहाँ तक, वहाँ पे आपने वहाँ तक डाई लगाती जानी है, ठीक है। अगर आप के पास 2 लोग नहीं है डाई अप्लाई करने के लिए तो एक भी डाई अप्लाई कर सकता है आपके। वो पहले मिड में पार्टीशन कर ले, हाफ इधर कर ले, हाफ इधर कर ले बाल, ठीक है। बेशक फ्रंट पे एयर टू एयर सेक्शन बना ले, बैक से स्टार्ट कर ले, एक साइड पे लगा ले,
मतलब पहले इस साइड पे सारा डाई लग जाए, फिर उसके बाद इस साइड पे लग जाए हाफ तक, और उसके बाद जो हमने एयर टू एयर छोड़ा होगा सेक्शन, एयर टू एयर का मतलब ये होता है, सर पीछे कीजिए, यहाँ से आपने कान तक सेक्शन बना लेना हाफ, इधर से इधर कान से लेके कान तक के सेक्शन को एयर टू एयर कहते हैं। मिड पार्टीशन ज़रूरी है और बाकी आपने कान तक सेक्शन बनाना है, ठीक है। इस तरह से हम थोड़े थोड़े बाल लेते जाएंगे और जहाँ तक भी हमारी जड़ें होंगी सफ़ेद वहाँ तक हमने डाई लगाते जाना है। जब हमने रूट टचअप करना हो तो आपने बाल को इस डायरेक्शन में पकड़ना होता है नीचे को, ठीक है। अगर आपने शेड चेंज करना हो तो बालों को आपने 45 या 60 के एंगल पे रखना होता है। अभी हमारी इतनी जब टचिंग हो जाएगी फिर हम सारे बाल पकड़ के तो डाई को ऊपर से लेके नीचे तक लगा देंगे। इस तरह से हम सारे बालों पे डाई लगा के कॉम्ब करते जाएंगे ताकि जो रूट में है बाल और रूट में जो शेड है वो भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और जो नीचे है वो भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। इस तरह से सारा डाई अप्लाई करके जड़ से लेके हमने एंड तक कंघी करनी है। कंघी करने का रीज़न ये है कि जो कलर हमने डिपॉज़िट किया है चाहे वो रूट में है चाहे सारे बालों पे है वो बैलेंस हो जाएगा, इवन हो जाएगा कंघी के बाद। इस तरह से जब सारा ब्लेंड हो जाएगा तो फिर हम टचिंग करते जाएंगे ऊपर वाले सेक्शंस की। इस तरह से डाई लेके थोड़ा सा और रूट में लगाते जाएंगे। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आपके सर पे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो आपने दोनों साइड पे डाई अप्लाई करनी है। ज़रा कर कीजिएगा जैसे हम करते हैं सफ़ेद बालों, नहीं जैसे ब्रश रखते हैं वैसे रखें आप। ये देखें, नीचे वाली साइड पे हमने इस तरह चलाना और ऊपर वाली साइड पे भी हमने साथ डाई लगाते जाना है। अगर बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हों, अगर दरमियाने हैं तो फिर आप बेशक एक साइड पे ही डाई जो है वो लगाते जाएं। ये देखें, इस तरह से अब हम ऊपर वाले सेक्शन लेके सारी टचिंग करते जाएंगे और जब यहाँ तक हम टचिंग कर लेंगे तो फिर से हम फुल डाई सारे बालों पे लगा लेंगे। चाहे आप 2 इंचेस या 3 इंचेस तक टचिंग कर लें और फिर उसको फुल करते जाएं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने सिर्फ टचिंग करनी है तो भी आपकी मर्ज़ी है, मतलब आप रूट्स पे सिर्फ कलर डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। और अगर आपने सारे बालों पे लगाना है, एक एक सेक्शन की टचिंग करके एक एक सेक्शन पे फुल लगाना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। इनके जैसा कि नीचे शेड है ऑलरेडी, तो मेरा तो मेन प्रॉब्लम है इनका ग्रे हेयर कवर करना, तो मैं इनकी रूट जो है वो कवर करा के सारी, यानी कि ग्रे हेयर कवरेज करा के तो फिर मैं इनके फुल डाई लगवा रही हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आपने फुल करना है तो आप इसको रूट से लेके एंड तक भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ रूट टचअप करके छोड़ना है तो सिर्फ आप जड़ों में जहाँ तक सफ़ेद है वहाँ तक बाल लगा के भी छोड़ सकते हैं, बालों पे कलर लगा के छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि कलर इवन हो तो आप 2-3 सेक्शंस की टचिंग कर लीजिए और उसके बाद बाल ज़रा 2-3 इंचेस तक आपको लगने शुरू हो जाए तो फिर आप उसको फुल डाई कर लें। अब ये देखिए, मुझे फ़ील हो रहा है कि अब भी मुझे इनका फुल करा देना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने 2-3 इंचेस की टचिंग करा ली है। अब मैं इनका इतना फुल लगवाऊंगी। अब मैं इसको फुल कराई जा रही हूँ, यानी कि जब आपको लगे कि आप उसकी ग्रिप जो है हैंडल कर सकते हैं, उतने बालों का वॉल्यूम जो है आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसको फुल इस तरह से लगाते जाइए, ठीक है। कॉम्ब करने का मतलब ये होता है कि कलर जो है वो सारा ब्लेंड हो जाता है, जो भी हमने कलर डिपॉजिट किया हुआ है, चाहे वो रूट में है चाहे वो बालों पे है। जब हम कॉम्ब करते हैं हेयर पे तो वो जो सारा कलर है वो ब्लेंड हो जाता है। पहले हम सेपरेट से करेंगे इसको ब्लेंड, फिर हमने जो नीचे वाले बाल किए हैं इसके ऊपर रख के भी इसको ब्लेंड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कलर हमने ब्लेंड करना है कॉम्ब के साथ, तो ये हमने सारा कर लिया है। अब हम सारे बाल जो पहले भी कंघी किए हुए हैं वो भी पकड़ लेंगे और ये भी इस तरह से हम इनको, ये देखें नज़दीक से दिखाती हूँ, जड़ से लेके एंड तक इसको इस तरीके से
कॉम्ब करेंगे। एंड तक ये देखें हमारा डाई जो है वो थ्रू कॉम्ब अच्छी तरह से डिपॉजिट होके ब्लेंड हो गया है। अब ये करते हुए हम सारे बालों पे इसी तरह से डाई लगाते जाएंगे। इनका ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा था और बालों का वॉल्यूम भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक ट्यूब जो हमने मिक्स की थी, इनका जो हाफ हेड है फुल डाई में, टचिंग में नहीं, फुल डाई में ये इनका कवर हो गया है एक ट्यूब से। अगर टचिंग होती तो पूरे सर की इनकी चाहे 4 इंच थे 5 इंच थे डाई जो है वो लग जाना था। तो अब हमारा एक डाई से हमारा फुल हेयर जो है हाफ हेड इनका कवर हो गया है। अब हम दूसरी ट्यूब मिक्स करेंगे। दूसरी ट्यूब जो है वो भी हम सारी निकाल लेते हैं ताकि हमें आइडिया भी हो जाए कि इतने लंबे बालों के लिए, इतने वॉल्यूम वाले बालों के लिए कितनी ट्यूब जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है, ये हम दूसरी ट्यूब भी सारी निकाल रहे हैं और इसमें डेवलपर भी सारा डाल रहे हैं। ये हमने ट्यूब और दूसरी ट्यूब और दूसरा डेवलपर जो है वो हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसी तरीके से सेक्शन लेते जाएंगे और उस पर फुल डाई जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। तो मेरा ख्याल था कि ये जो 2 ट्यूब्स हैं ये सिर्फ रूट टचअप के लिए ही इस्तेमाल होंगी तो कम पड़ जाएगा डाई, लेकिन इसकी बहुत अच्छी है एप्लीकेशन, इसकी पेस्ट एप्लीकेशन का क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। और जो हमने अप्लाई किया है वो हाफ फुल हेड पे, मतलब फुल हेयर पे वो हमने ट्यूब जो है वो अप्लाई कर ली है। जहाँ तक यानी कि मेरा ख्याल था कि ये 2 ट्यूबें सिर्फ जड़ों में इस्तेमाल होंगी। ये मतलब 2 ट्यूब मुझे लगता है पूरे बालों पे लग के भी बच जाएगी। तो अब हमने पीछे से तो कर लिए थे सारा, हमारा आधा सर हो गया है। अब हम आगे वाले बाल जो हैं वो भी उसी तरीके से रूट टचअप करते जाएंगे और फुल डाई 2-3 इंच पे जब बाल हो जाएगा तो उस पर फुल डाई अप्लाई करते जाएंगे। तो ये होता है डाई एप्लीकेशन का तरीका। आप इसी तरीके से घर में डाई अप्लाई करें तो ग्रे हेयर कवरेज बहुत अच्छी होगी, फुल डाई भी बहुत अच्छे तरीके से ये शेड जो है फुल डाई में भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये फुल डाई हो गया है हमारा और इतना डाई बच गया है, यानी कि पूरी 2 ट्यूब्स जो हैं वो इनके बालों में लग के बच गया है इतना डाई और पूरे बालों पे हमारा अप्लाई हो गया है। आफ्टर एप्लीकेशन हमने 35 मिनट्स का टाइम दिया है इनको। अब हम सारा जो डाई डिपॉजिट किया था इनके हेयर पे वो सारा रिंस आउट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। हमने सारा पहले ये देखें कलर किस तरह से निकल रहा है अच्छे तरीके से। पहले हमने सारा कलर जो है वो बालों से निकाल लेना है, उसके बाद हमने शैम्पू करना है। सिर्फ शैम्पू करने के बाद मैं सिर्फ शैम्पू करूँगी क्योंकि मैंने आपको इसका आफ्टर दिखाना है इस डाई का कि कितना अच्छा हेयर ग्लॉस करता है, ये कितना अच्छा बालों में शाइन लाता है, ये कितने स्मूथ सिल्की करता है। इसलिए सिर्फ इस रीज़न की वजह से मैं सिर्फ शैम्पू करूँगी, इनके बालों में कंडीशनर नहीं करूँगी। लेकिन इसका तरीका यही है कि आपने जब वॉश करना है कलर सारा अच्छे तरीके से बालों से निकाल लें, उसके बाद शैम्पू कर लें। हेलो हेयर का कोई भी वेरिएंट जो है वो आप उसमें शैम्पू करने के बाद कंडीशनर या मास्क आप लगाना चाह रहे हैं किसी भी कंपनी का तो लगा लें, लेकिन मैंने सिर्फ इनके बालों पे शैम्पू कर सारा जब निकल जाएगा कलर। ये देखें अभी वॉश में पानी में आपको नज़र आ रहा है कि ड्यूरिंग वॉश अभी कलर जो है वो निकल रहा है बालों से। जब पानी साफ़ आना शुरू हो जाएगा यानी कि या कलर निकलना बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम शैम्पू करेंगे। ये हेलो हेयर का शैम्पू लिया हमने, सारे बालों पे हमने अच्छी तरह से शैम्पू कर देना है। सारे बालों पे झाग बन जाए ताकि कलर जो है वो जो रह गया वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। ये हम शैम्पू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि महागनी, बरगंडी, रेड कलर, इन सब के पिगमेंट्स जो होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये हम शैम्पू कर रहे हैं। अभी फिर से कलर जो है वो शैम्पू में
ये देखें इस तरह से आ रहा है। तो आपने शैम्पू अच्छे तरीके से करना है। वैसे भी आप किसी भी कंपनी का रेड, मैरून, महागनी, बरगंडी, वॉयलेट, जो भी कलर आप यूज़ करें तो वो 2-3 वॉशेस तक बालों से स्किप होता रहता है कलर। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर कर देना है कि अभी कलर निकल रहा है बालों से ना। तो ये हम सारा शैम्पू कर लेंगे। शैम्पू करने के बाद हम बालों को ड्रायर करेंगे और उसके बाद अगर इनकी रिक्वायरमेंट हुई तो हम आयरन कर देंगे बालों को, नहीं तो हमारा शैम्पू के बाद जो है काम वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो घर में इजी लगे, शैम्पू के बाद आपने कंडीशनर करना है या ड्रायर करना है, ब्लो ड्राई करना है, आयरन करना है, तो बाकी की वो आपकी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करें। ये हमने वॉश कर लिया है। शेड में आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा शेड आया है और ग्रे हेयर कितने अच्छे तरीके से कवर हुए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे। ये देखें ग्रे हेयर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये अभी हम ड्रायर करेंगे बालों को। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए कहीं पे ग्रे हेयर इनका नहीं रह गया। सारे बाल मैं आपको इसलिए नज़दीक से दिखा रही हूँ कि आपको क्लियरली ये देखें नज़र आए। ये हमने जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन बालों को 35 मिनट टाइम दिया है, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया है। आपने भी बस 35 मिनट, 35 to 40 मिनट आपने भी डाई के लिए टाइम देना। ये ना और लगा के तो आप 2-2 घंटे वेट करें कि ये ड्राई होगा तो वॉश करना है। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। जस्ट आपने 35 to 40 मिनट स्टे देना है डाई को। उसके बाद आपने सारे बाल धो देने। देखिए अगर 35 मिनट में ये रिज़ल्ट आ गया है तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जितना इनका ग्रे हेयर था आप लोगों के सामने था, तो कितना अच्छा यानी कि कवर हो गया सारे पे ग्रे हेयर को। कहीं पे भी कोई शेड नहीं रह गया बालों में ना ग्रे का। ये देखें असल में वीडियो भी मैं खुद बना रही हूँ और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं वो लाइनिंग कर रही हूँ, इसलिए क्लियरली लाइनिंग एक दफ़ा ड्राई हो जाए तो फिर मैं आपको सेक्शन बना के सारे बाल दिखाती हूँ। ये हमारा हो गया है स्ट्रेटनर स्टार्ट। ये मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये हमारा ड्रायर के बाद स्ट्रेटनर जो है वो स्टार्ट हो गया। ये देखिए बाल आपके सामने सारे, वो ग्रे हेयर बिल्कुल भी नहीं है इनके। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। स्ट्रेटनर ये विदाउट स्ट्रेटनर इतना सॉफ्ट और स्मूथ बाल है। ये देखें पहले इनके टेंगल्स थी जो हमने डाई लगाया है, इसके बालों में इतना मॉइस्चराइज़र आ गया है, इतने सॉफ्ट हो गए हैं ये बाल। ये पकड़ें, अभी हमने सिर्फ शैम्पू किया है, वो भी हेलो हेयर का, कोई ऐसा कंडीशनर नहीं किया कि हमने कोई कंडीशनर किया हो या सीरम लगाया हो। ये जस्ट हमने शैम्पू किया हुआ है इनके बालों को। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ इनके बालों की शाइन चेक कीजिए। ये देखिए शाइन इस तरह से कितनी अच्छी आ रही है। ये साइड तो चलें हम स्ट्रेट कर रहे हैं इसलिए इतनी नीट और सॉफ्ट स्मूथ शाइनी लग रही है। ये आयरन वाली साइड है और ये देखिए ये विदाउट आयरन है और ये साइड भी कितनी सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है। अच्छा जी, अब हमने वो कर लिया। अब हम आते हैं स्ट्रेटनर की तरफ कि स्ट्रेटनर का तरीका क्या करना है। आपने छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और बालों को प्रेस करके इस तरह से आयरन करना है, ठीक है। बाज़ लोग क्या करते हैं स्ट्रेटनर बहुत फास्टली करते हैं बालों पे स्ट्रेट, जबकि जो स्ट्रेटनर है इसको आप जितना अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे दबा के उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है, उतने बालों में शाइन आती है, ठीक है। और ये नॉन प्रोफेशनल का ये तरीका होता है जो स्ट्रेटनर को बार बार टक टक करके, ये नॉन प्रोफेशनल का तरीका होता है कि बहुत स्ट्रेटनर जो है वो टक टक करके आवाज़ दे। ज़रा करके दिखाएं। जो मैं करने का तरीका ये है, ये टाइटन स्ट्रेटनर होता है। टाइटन स्ट्रेटनर कहते हैं जिसकी जो प्लेट है वो सिल्वर स्टील की हो, टाइटेनियम हो, उसको टाइटन स्ट्रेटनर कहते हैं। और ये बेबीलेस कंपनी का यहाँ से इसका नाम दिखाइए, ठीक है, ये बेबीलेस कंपनी का है। अच्छा
अच्छा, अब पास लाएँ। आयरन करने का तरीका ये होता है कि आपने स्ट्रेटनर की ग्रिप जो है वो टाइट रखनी है। इस तरह से जितना आप प्रेस करके उसको स्ट्रेट करोगे उतनी अच्छी बालों में शाइन आएगी। ठीक है, इस तरह से हमने प्रेस करना है। और जिसके आप बाल स्ट्रेट कर रहे हो उसके बाल खिंचे ना, यानी कि उसको झटका ना लगे, इस तरह से आपने बालों में आयरन करना होता है। ये मैं आपको अपना अंगूठा और ये उंगलियां दिखाती हूँ। सारी ग्रिप जो है ये हमारी इस चीज़ों पे आती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो लोग गलत तरीके से स्ट्रेटनर करते हैं वो क्या। सबसे पहले आपने इस चीज़ को फोकस करना है, आपकी सेक्शनिंग जो है वो इवन होनी चाहिए। लाइंस जो है बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बालों का एक सेक्शन का एक भी बाल इधर से इधर हो जाए तो क्लाइंट को, मॉडल को, जिसके भी आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। अच्छा, ये है सही तरीका। इस तरह से आपने थोड़ा सा ऊपर उठाना है यहाँ से बाल, और इस तरह नहीं करना कि क्लाइंट के झटके लग रहे हैं या आप इस तरह बाल खींच रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। मैंने बहुत सॉफ्टली इनके बाल पकड़े हुए और इसको हमने अच्छी तरह से बालों की ग्रिप अच्छी तरह से स्ट्रेटनर में लेनी है। और इस तरह से हमने स्ट्रेट करके जानी है। देखिए यहाँ पे लाके हमने इस तरह से छोड़ दिया, तो ये देखिए लुक बालों की शाइन। और अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये पकड़ लिए बाल, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और वो करते हैं ऐसे झटका दे रहे हैं क्लाइंट के, ऐसे बाल खींच रहे हैं, ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल तरीका है। आपने क्या करना है, क्लाइंट को बहुत स्मूथली, बहुत सॉफ्टली जो है वो टैकल करना होता है। इतने आराम से, इतने प्रोफेशनल तरीके से आप उसका काम करें कि उसके बाल ज़रा भी ना खिंचें, बालों में ज़रा भी तकलीफ़ ना हो, उसके सर को झटके मत दें। और बाल को अगर आप खींच के आयरन करोगे तो रूट्स उससे वीक होती हैं। जितना आप सॉफ्टली बाल को ट्रीट करोगे, बाल उतना अच्छा रहता है। आप इसको 10 दफ़ा भी टक टक करके फास्टली करो तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप इसको, ये देखें, एक दफ़ा भी सॉफ्टली अच्छे तरीके से प्रेस कर लो, नज़दीक लाओ, तो आप इसका डिफरेंस चेक कर लो। ये देखो, मतलब आप इसको जितने अच्छे तरीके से प्रेस करके बगैर खींचे बालों को सॉफ्टली, ये देखें, स्ट्रेट करेंगे तब भी हो जाना। और 10 दफ़ा भी आप फास्टली करेंगे तो नहीं होगा। ये मैंने कर लिया आयरन। ये देखिए मेरी फिंगर्स नज़दीक से दिखाओ, ये जो मेरे निशान है ये आयरन करके स्ट्रेटनर कर्ल कर करके आया, क्योंकि जितनी ये मेरी उंगलियां दिखाई हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा प्रेस करने से किस तरह वो हुई है। तो आपने इसको प्रेस करके करना है, इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है। लुक जो हमने अभी हेलो हेयर का कलर यूज़ किया है, सारे बाल इस तरह से हमारे सामने। खैर वो सुन, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, पास लाइन ज़रा मोबाइल, इनके कितने ज़्यादा ग्रे हेयर थे। ठीक है, हर जगह से मैं इसलिए सेक्शनिंग करके दिखा रही हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है लोगों का कि महागनी, बरगंडी, वॉयलेट कलर से ग्रे हेयर जो है वो कवर नहीं होता, तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है जो लोग ये समझते हैं कि इस शेड से बाल नहीं कवर होते। ये देखें, इतने ज़्यादा इनके सफ़ेद बाल थे। और ये सारा रिज़ल्ट जो है आफ्टर का, ये फाइनल लुक सारी क्लियरली आपके सामने अब है। ये देखें कितना अच्छा शेड है और कितनी अच्छी जो है ग्रे हेयर कवरेज है। बालों के हर हिस्से से मैं आपको, सर के हर हिस्से से मैं आपको सेक्शन करके दिखाती जा रही हूँ। ये देखें, ये देखें, मैं हर जगह से आपको सेक्शन कर करके दिखा रही हूँ कि कहीं पे भी ये ग्रे हेयर जो है बालों में
नहीं रह गया हुआ। और बाल कितने स्मूथ हैं, कितने सॉफ्ट हैं। मेरे हाथ पे बाल है, इसलिए मुझे इनकी जो सॉफ्टनेस है, स्मूथनेस है, वो फील हो रही है। अभी हमने कोई कंडीशनर नहीं किया इनके बालों में, और कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई सीरम नहीं लगाया हुआ, जस्ट शैम्पू करके हमने ड्रायर किया है और बड़े बड़े सेक्शन लेके हमने इसको आयरन कर दिया हुआ। तो ये देखिए इसकी ग्रे हेयर कवरेज। ये पास लाओ बेटे ज़रा। कहीं पे भी कोई सफ़ेद बाल नहीं है। मैं मुख्तलिफ आपको सेक्शन इसलिए लेके दिखा रही हूँ कि आपने इनका बिफ़ोर देखा था कि कितना ज़्यादा इनका ग्रे हेयर था, वो सारा कवर हो गया है। तो ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक हेलो हेयर महागनी कलर की विद ग्रे हेयर कवरेज और फुल डाई। तो सारा बालों की स्मूथनेस सामने है, ग्रे हेयर कवरेज जो है वो आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये तरीका बताने का कि आप इसको घर में कैसे डाई को अप्लाई करें, कैसे अपना ग्रे हेयर कवर करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा बताया हुआ तरीका पसंद आया होगा और हमारे जो प्रोडक्ट के रिज़ल्ट हैं वो भी अच्छे लगे होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा काम अच्छा लगा है, हमारी प्रोडक्ट का रिज़ल्ट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो बनाती जाऊँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।